नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। नाउ इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्ल्ड लीडर्स, मिनिस्टर्स आपस में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली के जो गिफ्ट्स हैं ये एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये गए यूके में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है इनका यूके का। 5 दिन तक ये यूके में रहेंगे। बात की जाएगी अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस, वेरियस और एस्पेक्ट्स पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं ऋषि सुनाक और डॉक्टर एस जयशंकर की। दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट करी ऋषि सुनाक को और साथ ही साथ एक क्रिकेट बैट दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो क्रिकेट बैट है इस पर साइन रखे हैं। साइन है यहाँ पर विराट कोहली के। और ऐसा ही क्रिकेट बैट ना हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी को दे रखा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया के वेरियस मिनिस्टर्स को पकड़ा रखे हैं ऐसे बैट्स। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि कोहली ने कितने बैट्स साइन करके भारत सरकार को दे रखे होंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं इनको डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है स्पेशली विद क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, चाहे साउथ अफ्रीका हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। और ऋषि सुनाक ऑफ कोर्स काफ़ी खुश थे ये गिफ्ट रिसीव करके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके इंडिया रिलेशंस में रिसेंटली क्या हुआ है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सी वो इंडियन सिटी है जिसे डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने एज द सिटी ऑफ म्यूजिक, कि ये है संगीत का शहर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली या फिर ग्वालियर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। Diwali is, of course, an incredibly special time for all of us at home with our families. But for me now, it also brings back amazing memories of becoming Prime Minister this time last year, as Akshata said. And you know, many of you have been asking me, and people do, what's this last year been like? And I say, look, it's been a year of incredibly hard work, some real progress, and of course memories that will stay with me for the rest of my life. Here we are with many of you standing together, all of whom are making incredible contributions to your community up and down the country. It is an inspiring thing to stand here with all of you, and what better way to celebrate this Diwali with the brilliant people in this room who are lighting the way for our future. ऋषि सुनाक देखिए काफ़ी बार ओपनली ये बात कह चुके हैं कि ये एक डिवाउट हिंदू है। अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं एज ए हिंदू इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि ये पहले ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नाउ ऋषि सुनाक से देखिए जब डॉक्टर एस जयशंकर मिले तो पूरी दुनिया की नज़र इस बात को लेकर ही थी कि क्या इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो जाएगा या नहीं। क्योंकि एक बार को दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्लान्स ये थे कि जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होगा ना उस टाइम ऋषि सुनाक इंडिया में आएंगे। जी हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक रियल है। ये सिर्फ बैट्स गिफ्ट करने तक सीमित नहीं है। प्लान इनिशियली इंडिया का ये था कि 2023 के अक्टूबर महीने में ऋषि सुनाक को एक इनविटेशन भेजा जाएगा। उसके बाद ऋषि सुनाक जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा तब भारत में आएंगे। और इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हो चुका है अब लखनऊ में, प्लान ये था इनिशियली कि इस मैच को नरेंद्र मोदी जी और ऋषि सुनाक मिलकर देखेंगे, डिप्लोमेसी होगी और ऑब्वियसली मेन फोकस होने वाला था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए भारत और यूके का जो एफटीए है इस पर बात कई सालों से चल रही है। कई बार हम लोग डेडलाइन मिस कर चुके हैं। आप अगर यूके के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया एलेक्स एलिस, इनकी स्टेटमेंट देखोगे ना तो ये कहते हैं कि देखिए ऋषि सुनाक इंडिया को विजिट करना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड कप वाली विजिट ना हो पाई, फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडिया को विजिट करेंगे, एफटीए पर बातचीत होगी। मगर बहुत सारे डिफिकल्ट इश्यूज अभी भी बचे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व होते नहीं है ना तब तक दोनों कंट्रीज कंफर्टेबल फील नहीं करेगी और ये एफटीए साइन हो नहीं पाएगा। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, इंडिया यूके के बीच में फिर इश्यूज क्या है रिगार्डिंग दी एफटीए। देखो इशू सबसे बड़ा तो इंडिया की साइड से ये है कि हमें वीज़ा चाहिए। हमारे जो वर्कर्स हैं ये चाहते हैं कि यूके में जाकर और काम करें। नाउ यूके कह चुका है कि और वीज़ा हम नहीं दे पाएंगे। उसके रिस्पांस पे इंडिया ने कहा है कि चलो ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर न्यू वर्कर्स के लिए फ्रेश वीज़ाज चाहिए, बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स हो पाए। जो वर्कर्स हैं, मान लो कोई आदमी है इंडिया में काम कर रहा है,
वो एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के अंडर चाहता है कि यूके में वो काम करे। एक्चुअली ना सिर्फ वो चाहता है, वो जो कंपनीज हैं वही आपस में डिसाइड कर रही हैं कि इस वर्कर को हमें शिफ्ट करना होगा टू यूके ताकि ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। तो ये जो प्रावधान है अगर यूके इंप्लीमेंट कर दे तब भी इंडिया काफी हद तक रेडी है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। उसके अलावा देखो यूके की साइड से मेन इशू ये है, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसका एक बड़ा एक्सेस इनको चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में मैं आपको बता दूं, इंडिया और यूके बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे में। रिसेंटली आपने सुना होगा टाटा ग्रुप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी थी कि ये लोग 42,500 करोड़ रुपीस खर्चेंगे यूके में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट बनाने में। ये जो यहाँ पर बैटरीज बनेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये जाएंगी यूके मेड कार्स, और यूके ये चाहता है कि घूम फिर के जो ये गाड़ियां हैं जो मेड इन यूके होंगी इन्हें इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाए बिना किसी टैरिफ के। एक्चुअली या तो टैरिफ बहुत ज्यादा कम हो या फिर ऑल टुगेदर हो ही ना, ये यूके की डिमांड है। इंडिया ने अपनी तरफ से कहा है कि हम देखिए ये कर सकते हैं कि आपके लिए जो टैरिफ्स हैं थोड़े बहुत कम कर दे ताकि यूके से गाड़ियां जो इंपोर्ट होती है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये ज्यादा सस्ते दामों पर बेची जा सके। और ये मैं आपको बता दूं बिलियंस का सौदा होगा। ऑलरेडी इंडिया और यूके का ट्रेड अगर हम देखें तो ये 38 बिलियन पाउंड के भी ऊपर है। 38 बिलियन पाउंड को अगर हम रुपीस में कैलकुलेट करके देखें तो सिंस एक पाउंड स्टर्लिंग होता है करीब 100 रुपए के आसपास, 102 103 के आसपास घूमता रहता है, तो रफली हम कह सकते हैं दोनों कंट्रीज का ट्रेड अभी के लिए 3,80,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर में ये ट्रेड सीधा सीधा 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। एक्चुअली रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने दुनिया को यह बताया था कि भारत का जो ट्रेड है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ये ऑलरेडी $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। मतलब कि 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रेड हम कर रहे हैं विद अफ्रीकन कंट्रीज। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो यूके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, पुराने रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ, आप कह लीजिए हमारे कई इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसे डाल रखे हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें ना, कंपैरिजन करें तो इंडिया यूके का ट्रेड उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, जब यूके और चाइना ट्रेड करते हैं ना तो इसका ट्रेड वॉल्यूम रहता है 108 बिलियन पाउंड। 108 बिलियन पाउंड रुपीस में इसका मतलब ये हो गया कि चाइना और यूके के बीच में जो ट्रेड है ये 10 लाख करोड़ रुपए से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हमें कैचअप करना होगा। मेरे हिसाब से अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया का ट्रेड भी यूके के साथ उतना ही होगा जितना यूके का ट्रेड हो रहा है विद चाइना। और ये मैं आपको बता दूं एक मेजर डेवलपमेंट होगी। यूके की जो डिपेंडेंस है चाइना पर ये काफी हद तक इससे कम हो सकती है। तो अभी देखिए इस विजिट से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ नई खबर सामने आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ग्वालियर। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है ग्वालियर को एज द सिटी ऑफ म्यूजिक रिसेंटली। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।